Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will discuss about the sciatic nerve. एक्चुअली sciatic nerve जो है वो लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है डिफरेंट वीडियोस में। इस पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द sciatic nerve itself, वहाँ तक जहाँ तक ये डिवाइड नहीं हो जाता दो डिवीजन्स में, ठीक है, वहाँ तक डिस्कस करेंगे। और बाकी फर्दर जो वीडियोस हैं उनमें हम इसकी जो जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे डिटेल में। Before starting the lecture, please subscribe my channel and like my video and also share it. अब जो sciatic nerve है ये लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है। पूरी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट नर्व है वो हमारे पास sciatic nerve है। अगर एक ऐसा MCQs आता है कि जिसमें ये मेंशन होता है कि लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, तो लार्जेस्ट नर्व ऑफ बॉडी में हम कौन सा sciatic nerve। लेकिन अगर ऐसा MCQ आता है जिसमें लिखा होता है लार्जेस्ट नर्व ऑफ लंबर प्लेक्सस, तो हमारे पास उसमें कौन सी नर्व आती है, फेमरल नर्व। अब सबसे पहले हम sciatic nerve का ओरिजिन डिस्कस करेंगे। तो ये ऑरिजिनेट कर रहा है लंबोसैक्रल प्लेक्सस से, और इसकी जो नर्व रूट वैल्यू है वो L4 है, L5 है, S1 है, S2 है एंड S3 है। अब हम sciatic nerve का कोर्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ये ब्रांच है ऑफ द लंबोसैक्रल प्लेक्सस की, और इसकी नर्व रूट वैल्यू है L4, L5, S1, S2 एंड S3। फिर ये ग्लूटियल रीजन को लीव करेगा और पास करेगा कहाँ से, sciatic foramen से। अब sciatic foramen बेसिकली ह्यूमन का जो पोस्टीरियर ह्यूमन पेल्विस है वहाँ पे एक ओपनिंग है, फोरामेन है, उसे हम बोलते हैं sciatic foramen। इसमें ग्रेटर sciatic foramen होता है, लेसर sciatic foramen होता है। इससे बेसिकली हमारे पास जो है sciatic nerve जो है वो निकल रही होती है। ये बनता बेसिकली सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से है। और इस sciatic जो फोरामेन है इसका जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है पेरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। अब जो sciatic nerve है वो हमारे पास ग्लूटियल रीजन को लीव करेगी, कहाँ से, जब sciatic फोरामेन से पास करेगी, फिर उसके बाद वो मूव करेगी बैक ऑफ थाई। अब sciatic nerve का जो है बेसिकली फंक्शन क्या है कि सप्लाई करता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को। तो sciatic nerve जब ग्लूटियल रीजन को लीव करेगी तो वो बैक ऑफ थाई में मूव करेगी, ट्रैवल करेगी और मिड लाइन ऑफ थाई तक जाएगी। जब वो मिड ऑफ थाई में पहुंचेगी तो वो डिवाइड हो जाएगी दो डिवीजन्स में। एक हमारे पास है कॉमन पेरोनियल नर्व और दूसरा है टिबियल नर्व, ठीक है। अब कॉमन पेरोनियल नर्व का जो हम कोर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सेम विद टिबियल नर्व का भी। तो फिलहाल हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। कॉमन पेरोनियल नर्व का बेसिकली फंक्शन होता है कि नी की फ्लेक्शन करवाती है और लेटरल रोटेशन करवाती है। लेकिन टिबियल नर्व हमारे पास जो है वो नी की फ्लेक्शन करवा रही है, साथ में टो की फ्लेक्शन करवा रही है, प्लांटर फ्लेक्शन करवा रही है और इन्वर्जन करवा रही है। अब बेसिकली sciatic nerve का कोर्स यहाँ तक क्या था कि sciatic nerve ऑरिजिनेट करता है लंबोसैक्रल प्लेक्सस से, नर्व रूट वैल्यू L4, L5, S1, S2 एंड S3। फिर उसके बाद ये ग्लूटियल रीजन को लीव करेगा कैसे, sciatic foramen से पास करके। और sciatic foramen हमने डिस्कस किया है कि ये पोस्टीरियर पेल्विस में होता है, और ये हमारे पास जो है वो यहाँ से जो है वो sciatic जो इसका जो मोस्ट वॉल्यूम है वो पिरिफॉर्मिस मसल पास कर रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। और sciatic foramen जो है ये बनता है सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से। उसके बाद जो है ये मूव करेगी बैक ऑफ थाई में, और ये मिड ऑफ थाई में आके डिवाइड हो जाएगी दो डिवीजन्स में। एक हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व है और एक टिबियल नर्व है। कॉमन पेरोनियल नर्व बेसिकली फ्लेक्शन करवाती है, लेटरल रोटेशन करवाती है नी की, और टिबियल नर्व जो है वो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन करवाती है, नी फ्लेक्शन करवाती है, और साथ में टोस की फ्लेक्शन करवाती है और इन्वर्जन करवाती है। अब हम इसके इंजरीज़ पर हैं या इसके सिंड्रोम्स पर हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अ पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब जो sciatic nerve है उसमें एक नेचुरल वेरिएशन आती है, कभी ये पिरिफॉर्मिस मसल के लेटरली पास करती है, कभी ऊपर से, कभी उसे क्रॉस करके पेनिट्रेट करके। तो कभी कोई भी कंडीशन हो जिसमें पिरिफॉर्मिस मसल टाइट हो जाए, शॉर्ट हो जाए, उसकी वजह से जो इस नर्व पे जो है वो कंप्रेशन पड़ेगी, इरिटेशन होगी, तो इसे हम बोलेंगे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, ठीक है। अब जो सेकंड सिंड्रोम है वो वॉलेट सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक पर्सन बैठा हुआ है और उसके बैक पॉकेट में जो थिक या बल्कि सा वॉलेट है, तो उसकी वजह से सबसे पहले उसके जो है वो ग्लूटियस मसल कंप्रेस होंगे। उसके नीचे जो है वो हमारे पास sciatic nerve पड़ी हुई है वो कंप्रेस होगी, जिसकी वजह से जो sciatica लाइक सिम्टम्स क्रिएट होंगे, दैट इज़ नोन एज अ वॉलेट सिंड्रोम।
अब जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ सूडोशियाटिका। सूडोशियाटिका बेसिकली सूडो मीन फॉल्स, ठीक है, इट्स अ फॉल्स शियाटिका, मतलब शियाटिका लाइक सिम्टम्स तो क्रिएट होते हैं लेकिन ये बेसिकली टिपिकल स्पाइनल सोर्स नहीं होता, ये शियाटिका नहीं होता, ठीक है। और ये बेसिकली इसके अदर नेम क्या है, वॉलेट शियाटिका भी हो गया, हिप सॉकेट न्यूरोपैथी हो गया, डीप ग्लूटियस सिंड्रोम हो गया। तो उसकी वजह से कुछ भी हो तो जिसके हमारे शियाटिका लाइक सिम्टम्स क्रिएट होते हैं और उसको हम सूडोशियाटिका बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हिप डिस्लोकेशन है। हिप डिस्लोकेशन क्या है कि नर्व जो है वो बेसिकली प्रोटेक्टेड है ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे, ठीक है, लेकिन उसका कोर्स जो है दैट इज़ बिटवीन द इस्कियल ट्यूबरोसिटी एंड अ ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो कोई भी इस रीजन में इंजरी होगी जिसकी वजह से हिप डिस्लोकेशन हो गया या हिप की रिडक्शन होगी तो उसकी वजह से शियाटिक नर्व जो है ये इंजर्ड हो सकती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो शियाटिका है। शियाटिका बेसिकली शियाटिक नर्व का पेन है। जब शियाटिक नर्व में कोई भी कंप्रेशन होगी या कोई भी इरिटेशन होगी तो उसके जितना भी पाथ है उसके अलॉन्ग एक पेन रेडिएटिंग पेन जनरेट होगा। वो पेन जो है वो स्टार्ट होता है लोअर बैक से और दोनों लेग्स में जाता है, ठीक है। और बेसिकली शियाटिका जो है ये कॉज होता है किसी भी वजह से, लेकिन इसका सबसे कॉमन जो और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो हमारे पास डिस्क की हर्निएशन की वजह से होता है। अब इसके अलावा स्पाइनल स्टेनोसिस हो जाए, मतलब नैरोइंग हो जाए, उसकी वजह से भी जो लोअर बैक में शियाटिक नर्व है वहाँ पे प्रेशर आता है और उससे भी शियाटिका के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं शियाटिका के, बेसिकली हमें जो इसका जो डिस्टिंक्टिव साइन वो ये है कि इसका जो पेन है वो रेडिएट करता है लोअर बैक से लेकर दोनों लेग्स तक, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें माइल्ड एक होता है, तो माइल्ड एक से शार्प एक तक होता है, स्वेयर पेन होता है, उसके अलावा नमनेस होती है, टिंगलिंग होती है, वीकनेस होती है लेग में और फुट में। अब अगर हम ट्रीटमेंट डिस्कस करें शियाटिका की तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट और नॉन सर्जिकल ऑप्शन जो है वो फिजिकल थेरेपी है, जिसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है, एक्सरसाइज आ जाती है। स्ट्रेचिंग जो है वो पेन को रिलीव करती है, एक्सरसाइज जो है वो इन्फ्लेमेशन को इम्प्रूव करती है। उसके बाद बेड रेस्ट लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हॉट एंड कोल्ड पैक्स होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ आ जाती हैं, योगा आ जाता है, मसाज आ जाता है, ऑक्यूपंचर आ जाता है, फिर मेडिसिन आ जाती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शियाटिक नर्व का कि शियाटिक नर्व जो है वो ग्लूटियल रीजन में कोई ब्रांच नहीं देती। अब हमने यहाँ तक इस वीडियो में डिस्कस किया है कि इसका जो है वो ओरिजिन क्या है शियाटिक नर्व का, शियाटिक नर्व की नर्व रूट वैल्यू क्या है, इसके जो है वो पाथवे डिस्कस किया है जब तक ये डिवाइड नहीं हो जाता टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व में। उसके बाद हमने इसकी इंजरीज डिस्कस की हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉमन पेरोनियल नर्व साथ में टिबियल नर्व। At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you.